उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, आज बेतहाशा विकास कार्यों की कीमत अपनी प्रकृति से चुका रहा है। सड़क चौड़ीकरण, सुरंगों का निर्माण और पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई ने इस नाजुक पारिस्थितिकी को गहरी चोट पहुंचाई है। पिछले कुछ सालों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं कि इसका बड़ा कारण अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन और ग्लेशियर क्षेत्रों में बढ़ता दबाव है। स्थानीय लोग भी अब सवाल उठा रहे हैं, विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति की बलि चढ़ाकर नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में टिकाऊ विकास की जरूरत है, वरना देवभूमि कहलाने वाली ये धरती लगातार आपदाओं का शिकार होती रहेगी। अब बात उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की, जहां बड़े पैमाने पर हो रहा कंस्ट्रक्शन स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ जैसे धार्मिक और संवेदनशील इलाके में भारी भरकम मशीनों से हो रहा निर्माण न केवल प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि वहां की आध्यात्मिक शांति को भी प्रभावित कर रहा है। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसा जो टिकाऊ हो और प्रकृति के अनुकूल हो। विशेषज्ञों का भी मानना है कि हिमालयी क्षेत्रों में बेतहाशा निर्माण भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं को और बढ़ावा दे सकता है। देवभूमि उत्तराखंड की पहचान सिर्फ धार्मिक आस्था से नहीं, बल्कि उसकी स्वच्छ वादियों और प्राकृतिक धरोहर से भी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विकास के नाम पर इस धरोहर को खतरे में डालना सही है? फिलहाल बद्रीनाथ में लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहां का विकास योजनाबद्ध और पर्यावरण के अनुकूल हो। जिंदाबाद जिंदाबाद।